तो यहाँ पे एक एलजी की पीसीबी आई है और ये पीसीबी ख़राब थी, अभी बनी भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए तो इसकी जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ओपन हो गई थी और इसकी जो आईसी है 18E276 है, तो ये भी शॉर्ट हो गई थी। ठीक है, ये शॉर्ट है। और ये शॉर्ट होने का मतलब क्यों शॉर्ट होगी, तो सबसे पहले यही समझना होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे पहले आउट का हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। मैं बेसिक बिल्कुल बता रहा हूँ। एसी लाइन इनपुट होने के बाद वो डीसी बनती है। यहाँ पे देखेंगे तो जो डीसी की सप्लाई है, जो सप्लाई डीसी बनेगी यहाँ पे कैपेसिटर के ज़रिए, तो यहाँ पे इससे पहले तो पल्स के रूप में रहेगी और यहाँ से एक डायोड लगा करके फिर यहाँ पे और रेजिस्टेंस के ज़रिए इस कैपेसिटर पे आया है। इस कैपेसिटर पे यहाँ से ये निकल करके चल जाता है। वो मोटर को चलाने के लिए जीरो क्रॉसिंग का जो बनाया रहता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है तभी चलता है मोटर, नहीं तो नहीं चलेगी, थरथराहट आएगी या चलेगी ही नहीं। तो ये वाले जो सप्लाई है यहाँ पे हमें जो है वोल्टेज बनना चाहिए। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं आउट का शॉर्टिंग चेक करने के लिए। यहाँ पे जो कॉमन है यानी निगेटिव है, वहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे और एक डायोड पे ऐसे रखेंगे, तो एक तरफ फुल बताया, दूसरे तरफ से कैपेसिटर रेंज में आना चाहिए। तो कैपेसिटर रेंज आ गया, इधर से फुल बताएगा, इधर से कैपेसिटर रेंज। तो ये इधर कोई इशू नहीं है, यानी हमारा कैपलर भी इस समय सही होगा। तो आखिर जला होगा क्यों, तो उसको समझने के लिए भी समझ लेते हैं। तो हम पावर ऑन कर देते हैं और डीसी रेंज में रखा हूँ। तो जब तक हमारा डीसी पल्स के रूप में है तब तक हमें सप्लाई यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेगी, यानी 110 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, 104 वोल्ट, क्योंकि अभी इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहेगी, कम नहीं रहेगी। ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ये 50 हर्टेज से बढ़ कर के 100 हर्टेज में पहुंच चुकी है, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर जैसे ही आप लगाएंगे वो कन्वर्ट हो जाता है, नीचे की पल्स भी कट के ऊपर आ जाती है। तो ये हुआ। अब यहाँ से जब ये कैपेसिटर पे आएगी, यहाँ पे ये देखिए कैपेसिटर पे है, तो यहाँ पे हमें सप्लाई जो है ये वाला हिस्से में सप्लाई 211 वोल्ट ही है, यानी यहाँ पे डायोड के ज़रिए यहाँ पे आ गई तो हमारी 212 ही है, 212-11। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 300 वोल्ट होना चाहिए। तो 300 वोल्ट होना चाहिए, 280 के करीब चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रही है, तो ये ख़राब है। होना कितना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, आज से आप वो भी जानिएगा। तो जितनी टोटल सप्लाई है एसी की, एसी सप्लाई यहाँ पे देख लेते हैं कितनी है, कैलकुलेशन भी मारते हैं। 234 है। तो 234 को आप 0.41 से गुणा करा दीजिए, देखिए कितना बनता है। 141 से 1.41 से गुणा कर दीजिए, तो जितनी सप्लाई होगी उतनी डीसी यहाँ पे बननी चाहिए। तब तक मैं कैपेसिटर निकाल लेता हूँ। तो चलिए वो मैं इसका कैपेसिटर जो है, हाँ, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आया वो आप निकाल लीजिए। 234 में ये सड़ गया है और आईसी ख़राब होने का कारण यही है कि पल्स पहुंची है और आईसी बराबर नहीं वर्क की है, इसकी वजह से जली है। तो 234 में आप 1.41 का गुणा करेंगे तो आपको सप्लाई बनती हुई नज़र आएगी, मिलेगी कैलकुलेशन में
लगभग 330 वोल्ट। ठीक है, वही आ रहा है ना, पता नहीं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे एक ये लगा देता हूँ। सड़क के टांग इसी में निकल गई है। अब मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे है ये 10 माइक्रोफैरेड 500 वोल्ट, और यहाँ पे है 10 माइक्रोफैरेड 450 वोल्ट। तो 450 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज, माइक्रोफैरेड जितना ज़्यादा रहेगा उतना इसकी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ पे ये चल जाएगा। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ और तो ये हो गया, कैपेसिटर इंस्टॉल लग गया। चलिए अब इसका हम वोल्टेज भी देख लेते हैं कि हमारा वोल्टेज यहाँ पे है कितना है, वो तो जानना ज़रूरी था ना। 2 डायोड भी जबकि लगे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए डायरेक्ट हम देख ही लेते हैं कि यहाँ पे सप्लाई है कितनी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो 313 वोल्ट सप्लाई हो गई। उसके पीछे का कारण है कम होने का। भी जैसे रेंज हमारा बढ़ेगा तो इसमें कैलकुलेशन में भी आएगा। और दूसरा चीज़, यहाँ पे 2 डायोड लगे हैं, ये की तो दोनों डायोड भी हैं, तो कुछ तो ड्रॉप ये भी करेंगे। अब हमको आईसी लगाने में कोई समस्या नहीं होगी, तो अब हम यहाँ पे आईसी लगा सकते हैं। देखा ना, यही सब रहता है। सामान तो सब मिलता है, सामान सभी मिलता है, लेकिन उसको समझ करके, और ऐसा नहीं कि बस निकाला और फटाफट लगा दिया, नहीं, ऐसी गलती नहीं। ऐसे करेंगे तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। उसको चेक बराबर करते हैं, चेक यही सब किया जाता है, और उसका कारण समझना भी ज़रूरी होता है कि आखिर हुआ तो क्यों ऐसा। जब कारण निकाल लेंगे ना तो उसका आसानी से आप हल कर लेंगे। जब कारण नहीं मिलता है तो उसको रिपेयर जब भी करेंगे तो थोड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पे इसको कैसे चेक करेंगे? बटन वटन है, पता नहीं इसमें बटन भी होती है कि नहीं होती है। चलिए देखते हैं। ये वाला रिमोट लगाएंगे यूनिवर्सल को, और इसको सेट करेंगे एलजी पे। एलजी रहती है 285, तो 285 नंबर पे हम तो 285 सेट हो गया, और इधर भी सेट हो गया। तो यही है। पावर सप्लाई ख़राब थी, पावर सप्लाई हमने डन कर दिया। अब डिस्प्ले की बात है, तो डिस्प्ले एक बार देख लूँगा, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।